बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं द लेटेस्ट पेपर। आप देखें, फरवरी मार्च 2025 का ये पेपर है। मार्च में पेपर होता है आईजीसीएसई का ना। अब वो ये पेपर है बिल्कुल लेटेस्ट 2025 का। तो मैंने सोचा ये मेरे पास आ गया तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगेन दिस इज अ थ्योरी पेपर ऑफ 80 मार्क्स। यू नीड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ओवर हेयर, ठीक है ना। तो वही पैटर्न है, 1 आवर एंड 15 मिनट्स के अंदर आईजीसीएसई के बच्चों को सॉल्व करना होता है ये पेपर, ठीक है। जबकि जीसीई वाले जो बच्चे होते हैं उनका पेपर होता है 1 घंटे 45 मिनट्स का, ठीक है। सो वो 1 घंटे 45 मिनट्स में करते हैं। उनकी डिफिकल्टी लेवल स्लाइटली सा इंक्रीज होता है, इस वजह से उनका टाइम ज्यादा होता है। यहाँ डिफिकल्टी लेवल स्लाइटली से कम होता है, इसलिए टाइम थोड़ा कम होता है। तो दोनों बच्चे कर सकते हैं दोनों पेपर विद इन अ टाइम, बहुत आराम से। थ्योरी का पेपर बहुत आराम से हो जाता है विद इन अ टाइम, ठीक है। सो देखते हैं ये पेपर हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर हियर। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। बच्चों साथ साथ सॉल्व करेंगे हम सब। अगेन सेम वैसे ही क्वेश्चन, हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन के अंदर आपको जो है आंसर्स बताने होते हैं। अच्छी बात इसमें ये है, इन्होंने नया पैटर्न इसमें यूज किया है कि इन्होंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ठीक है। सो लेट्स सी क्या सवाल है। यूजिंग नंबर्स ओनली स्टेट, नंबर्स यूज करने हैं आपने। स्टेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन क्लीन ड्राई एयर। जल्दी से मुझे बताओ बच्चों, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है एयर के अंदर। दिस इज वॉट यू नीड टू कीप रिमेंबर, दिस इज वॉट यू नीड टू लर्न। 21% होती है, ठीक है। उसके बाद टिपिकल ऑपरेटिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस यूज्ड इन द हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कितना था बच्चों? 400 से लेकर 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 450, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ये क्या ही सवाल है यार। मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में होते हैं 2 एटम्स, ठीक है भाई। ये हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन एटम। किसी भी मतलब वो एटम जिसके अंदर सेकंड शेल हो, और सेकंड शेल कंप्लीट होने के साथ साथ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये इसका सवाल है। तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो यहाँ 8। तो ऐसे एटम्स जिसके अंदर सेकंड शेल हो और कंप्लीट हो, तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट। देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एन एल्केन्स विद द 7 कार्बन एटम्स। सो वी नो दिस। एल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। सो इफ यू आर पुटिंग 7 इन प्लेस ऑफ n, तो बच्चों कितने हाइड्रोजन्स होंगे? देयर वुड बी 16 हाइड्रोजन एटम्स, राइट। देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं भाई? कितने होते हैं बच्चों? 6.02 10⁻²3। सो दिस इज व्हाट। देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन कितना आसान है। कितनी ही देर लगेगी आपको इसको सॉल्व करने में? बहुत आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बताइए बच्चों, एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड है। टोटल याद करने वाली बातें हैं ये, जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। और होपफुली मेरे बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी याद होंगी, ठीक है भाई।